हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी वैकेंसी को लेकर जो कि सरकारी जॉब है और ये निकली है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में। और कंपनी का नाम है जिसको इसने निकाला है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो ये वैकेंसी पूर्णतः सरकारी तौर पर है और जो कैंडिडेट आयुष से रिलेटेड हैं, खासकर हम बात करें आयुर्वेद कैंडिडेट के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाए कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, या तो ऑनलाइन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, इस सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या नेम ऑफ पोस्ट, मतलब वैरायटी क्या है पोस्ट की। सबसे पहले हम बात करें, मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। तो इसमें आप देखेंगे मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल वैकेंसी 1 है और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी 4 है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो जॉब है टोटल वैकेंसी इसमें 3 है। और खासकर ये जॉब जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की, यही आयुष कैंडिडेट के लिए है या आयुर्वेद कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने ये भी बात कह दी है, जो अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको, उसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है, उसको फर्दर हम आपके लिए नोटिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिख भी दिया है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 7 अप्रैल। 7 अप्रैल मतलब 7 अप्रैल तक आपको अपना आवेदन भेज देना है। हम उसका पूर्णतः एड्रेस भी बता देंगे कि आपको किस एड्रेस पे आवेदन भेजना है और फॉर्म क्या रहेगा, फॉर्म को भी हम आप ही स्क्रीन पर दिखा देंगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपका दोस्तों है 7 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है। खासकर हम बात कर रहे हैं आयुष कैंडिडेट के लिए, सीधे उसी जॉब की बात करते हैं जो जॉब आयुष कैंडिडेट या बीएमएस कैंडिडेट के लिए है। बाकी ऊपर की जो जॉब है मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, दोनों जॉब एमबीबीएस डिग्री वालों के लिए हैं। अगर आपका कोई जानने वाला हो जो एमबीबीएस कर रहा हो, पूर्णतः कर चुका हो, तो उसके लिए भी आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम बात करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इसमें जो दोस्तों वैकेंसी हैं 3 है, जैसे कि हमने बता दिया आपको। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए सिंपली। इसमें कोई भी पीजी डिग्री को नहीं मांगा गया है। अगर आप बीएमएस क्वालिफाइड हैं और आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपके पास नहीं है, कोई भी ज़रूरत एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। सिंपली आपका बीएमएस कंप्लीट हो गया है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम बात करें क्या सैलरी रहेगी। पे ग्रुप 2 की सैलरी रहेगी इसमें। तो इसमें पे स्केल जो रहेगा दोस्तों 54,505 जो है बेसिक पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम जो है 1,37,995। तो मान के चलिए आपको मोटा मोटी रकम की बात करें तो 1 लाख प्लस सैलरी आपकी इसमें रहने वाली है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया, द एक्सपीरियंस मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, जो ऊपर इन्होंने मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने मांगा भी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन उनकी एमबीबीएस डिग्री थी और बाकी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए, आपके लिए आयुष कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। तो आइए दोस्तों जानकारी कर लेते हैं कैसे आपको आवेदन करना है और कहाँ आपको फॉर्म भेजना है। एज लिमिट हम आपको बता दें 38 ईयर है और जो एम्प्लॉई हैं वहाँ उस कंपनी के, उनके लिए 57 ईयर्स है। क्योंकि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है उसमें फार्मेसी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने एमबीए किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और आयुष कैंडिडेट तो एलिजिबल हैं ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ उन्होंने एज रिलैक्शन की बात की है, जो मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं या ओबीसी कैटेगरी हैं उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट इन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 57 ईयर है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब आपकी जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, किस एज तक मानी जाएगी, किस डेट तक, 7 अप्रैल तक। इस डेट तक आप मैक्सिमम एज को क्रॉस ना कर रहे हो तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी इन्होंने कुछ कंडीशन बताई हैं ओबीसी क्लास के लिए, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारे टॉपिक का मौजू नहीं है। तो हम सीधे बात करते हैं दोस्तों आप पे कंडीशन। मेडिकल ऑफिसर के लिए इन्होंने फ़ीस बता दी है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 800 प्लस 144 जीएसटी है।
इसे आपको फॉर्म में फिल करना है, वक्त देना है। हाउ टू अप्लाई, सिंपली आपको क्या करना है इस पे हम बात करेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इन्होंने भाई यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है कि आपकी ईमेल आईडी और आपका ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपने पिताजी या भाई की ईमेल आईडी का यूज़ कर लें, क्योंकि और पूरे इस प्रोसेस के दौरान आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वह उसकी जिम्मेदारी दोस्तों सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि कोई भी ओटीपी आता है या कोई भी मैसेज आएगा वो आपकी ईमेल पे आएगा और आपके मैसेज पे आएगा, टेक्स्ट मैसेज, तो उसकी जानकारी आपको फ़ौरन मिलनी चाहिए। और इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रोफार्मा गिवन एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट के लास्ट में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, जैसा कि हम अभी आपको थोड़ा हिंट उसका दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको सिंपली डाउनलोड करके टाइप करके भेजना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम और भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर चर्चा कर लें, उसके बाद इस अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको एप्लीकेशन प्रोफार्मा है उसे फिल करना है अच्छे तरीके से। बाकी जो कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड या वाइफ का नाम एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक डैट। इसके बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। देखो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर, ये तो सर्टिफिकेट हो गया, आपका एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, और आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है लाइक बीएमएस की सारी मार्कशीट एंड डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तब, ठीक है। और डोमिसाइल या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी स्पेशली शोइंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीव, तो ये सब आपको लगा देना है। अगर आप किसी कंपनी में पहले से जॉब करते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और तो उसमें आपको सैलरी स्लिप एंड वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। और जो एड्रेस है दोस्तों सिंपली आपको हाईलाइटेड यहाँ पे दिया हुआ है, डी वाई जनरल मैनेजर HR RC या DC, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एस्ट्रेला बैटरीज एक्सपेंशन कंपाउंड, ग्राउंड फ्लोर, लेबर कैंप, धारावाही रोड, मतुंगा, मुंबई 400019, सो एज टू रीच ऑन बिफोर 7 अप्रैल, मतलब 7 अप्रैल से पहले आपका आवेदन यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। और द डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, नीड नॉट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल। तो आप क्या है, आपको इस चैनल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी वहाँ पे फिल कर सकते हैं। पोस्ट कोड एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर मस्ट बी क्लियरली रिटन ऑन द एनवलप। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो सिंपली आपको एनवलप के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है कैपिटल लेटर में, वाइल फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ नोट भी दिए हैं। एप्लीकेशन विच इज़ इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट सच एज विदाउट फोटोग्राफ सिग्नेचर अनसक्सेसफुल फीस पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपका फ़ोटो नहीं लगा है, सिग्नेचर नहीं है, या आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, तो उस फॉर्म को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट हु हैव चेंज फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम फॉर पोस्ट मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट्स ऑफ दिस। अगर आपकी शादी हो गई है और आपका निक नेम चेंज कर लिया है आपने, सेकंड सरनेम, तब भी आपको उसका वेरिफिकेशन वहाँ पे देना होगा। क्लियरली अटैच ऑफ फोटो कॉपी मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है, दिया हुआ है काइंडली अटैच कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम में, अगर आपके कोई चेंज किया आपने तो भी उसको कॉपी आपकी लगानी होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कुछ, वही है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको लगाने पड़ेंगे, और खासकर आयुष कैंडिडेट के लिए तो कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा किस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। जब एड्रेस पर आवेदन भेजना है तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही आपका आवेदन जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पे ईमेल नहीं करना है। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए प्रोफार्मा, या तो आप MS वर्ड में उस फॉर्म को मतलब अप्लाई कर लीजिए और सिंपली टाइप करके फिल कीजिए, ताकि एकदम क्लियरली लेटर में सब रहे। उस फॉर्म को फिर PDF फॉर्म को निकाल के और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी लगाने हैं सबकी सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी आप लगाइए, और सारी कॉपीज जितनी भी लगाएं उसको सेल्फ अटैच जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये प्रूव रहे कि आपने सेल्फ अटैच्ड किए कि आपकी ये सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप इस एड्रेस पर उसको पोस्ट करिएगा। और दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन अदर है, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 1-2 मिनट और बाकी इन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो कुछ डिटेल हैं उनके बारे में चर्चा की है।
तो इससे कोई संबंध इतना है नहीं फ़िलहाल दोस्तों। बाकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है दोस्तों। और आपको अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सभी लोग अप्लाई कर सकें। जैसे कि ये फॉर्म है दोस्तों, प्रोफार्मा दिया है सर्टिफिकेट फॉर नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर मराठी लैंग्वेज में भी फिल करना चाहते हैं, मुंबई के कैंडिडेट जो होंगे वो कर सकते हैं, बाकी आप इंग्लिश में प्रीफर कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, चेकलिस्ट दी हुई है कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सेकेंडरी हाई स्कूल, इंटर, डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, सब एंड ऑल। ठीक है दोस्तों। और ये भी फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर HR, पोस्ट कोड HR के लिए ये वाला फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। क्लियरली आपको दोस्तों फॉर्म भरना है। उसके बाद जो हमने एड्रेस बताया उस पर 7 अप्रैल से पहले पहुंच जाना चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल पाता है वायदे में, तब आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।